हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स की ड्यूई असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जिसकी ड्यू डेट आपके पास 3 अगस्त है। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट में आपके पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और उस पर आपके पास 4 MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपके पास 20 मार्क्स की है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम मेंशन करना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है, जिस भी टीचर को आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को पिक करते हैं और बहुत ही अच्छे से और डिटेल से सॉल्व करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या इस क्वेश्चन में आपको केस स्टडी दी हुई है। सबसे पहले इसको बारीकी से पढ़ते हैं। इन सिटी ए कोरियरिंग अ पार्सल कॉस्ट ₹80 पर kg एंड अ फिक्स पिकअप सर्विस चार्ज ऑफ ₹10। देखिए, जो कोरियर करने की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है कि ₹80 तो लगेंगे आपके पर केजी के हिसाब से, और ₹10 क्या है, सर्विस चार्ज है। यानी कि ₹10 तो पक्का लगने ही लगने, और जितना आपका कोरियर का वेट होगा, जो भी आप पार्सल सेंड करवा रहे होगे, उसका केजी के हिसाब से आपका कॉस्ट लगेगा। तो देखिए, कॉस्ट जो आई है ना यहाँ पर, वो टोटली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वेट के ऊपर, कि ₹80 पर केजी, यानी कि 80 इंटू जो भी आपका वेट होगा प्लस वेट किसका, पार्सल का, आपका खुद का नहीं, प्लस ₹10 क्या होगा, पिकअप चार्ज होगा। तो जितना वेट होगा उसको 80 से इंटू करना है, प्लस ₹10 तो उसमें ऐड करने ही करने हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कोरियर की कॉस्ट क्या है। तो आपको आगे के क्वेश्चंस करने के लिए इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, इफ रमेश पेड 1290 रुपीज़, यानी कि 1290 रुपीज़, अगर रमेश ने पे किए हैं, द वेट ऑफ हिज पार्सल वॉज, तो उसके पार्सल का वेट कितना था, आपको यही तो बताना है ना। देखिए, जो रमेश ने पेड कितने किए, 1290, ठीक है। अब जो भी वेट होगा उसका, उसके वो ₹80 के हिसाब से पे कर रहा होगा। वेट जितना भी होगा उसके पार्सल का, वो मान लो W, प्लस 10 आपके पास है ही। इस 10 को इधर लिया हो आप, तो ये कितना बचा, 1280, और इधर क्या आ गया आपके पास, 80 इंटू वेट। तो आपके पास वेट कितना आ गया, 1280 डिवाइडेड बाय 80। तो बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 kg। तो आंसर में देखो 16 kg क्या है, ऑप्शन सी पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए क्या कहता है, रानी वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर सिस्टर बाय कोरियर। रानी अपनी बहन को कोई पार्सल भेजना चाहती है कोरियर से। इफ़ द वेट ऑफ द पार्सल इज 200 ग्राम, और जो पार्सल है उसका वेट क्या है, 200 ग्राम है, देन कोरियर चार्ज कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए, जो कोरियर का जो चार्ज है ना, वो पर केजी के हिसाब से है। यहाँ पर देखो बड़े ध्यान से, पर केजी के हिसाब से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 200 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 काटो, 2/10, यानी कि ये आ जाएगा 1/5 kg, ठीक है। अब देखो, जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ₹80 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। केजी कितना है, 1/5, और ₹10 तो बच्चों देखो फिक्स है ही, तो इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 16, 16 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 26। तो कोरियर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा ₹26।
जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बच्चों ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या कहता है इसमें, इकबाल, राजू एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड। ये देखिए 3 बहुत ही अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स हैं। ऑन राहुल्स बर्थडे, राहुल के जन्मदिन पर इकबाल ने उसको एक फ़ोटो फ्रेम भेजा। राजू ने क्या भेजा, एक चेस सेट भेजा। तो देखिए राहुल के बर्थडे पर इकबाल ने जो भेजा है वो फ़ोटो फ्रेम भेजा है, और राजू ने भी जो भेजा है वो भेजा है एक चेस सेट। ठीक है, यानी कि राहुल को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और भेजने वाले कौन है, एक तो इकबाल है और एक कौन है, राजू। देखिए द वेट ऑफ द फोटो फ्रेम वॉज 4 kg मोर देन डेट ऑफ चेस सेट। जो फोटो फ्रेम का जो वेट था वो 4 किलो ज़्यादा था, किससे, जो राजू ने चेस सेट भेजा उसके मुकाबले। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोटो फ्रेम भेजा ना इकबाल ने, उसने क्या किया होगा, 4 किलो के ज़्यादा पैसे भी तो दिए होंगे ना, किसके मुकाबले, राजू के मुकाबले। देखिए वही चीज़ आपको पूछी गई है, हाउ मच मोर डिड इकबाल पे फॉर कोरियरिंग हिज पार्सल देन राजू। तो राजू के मुकाबले इकबाल ने कितने रुपए ज़्यादा दिए हैं कोरियर के। देखिए कितने रुपए वो ज़्यादा देगा, जितना वेट उसने ज़्यादा सेंड किया होगा। और फोटो फ्रेम का जो वेट है वो चेस्ट से कितना ज़्यादा था, 4 kg। तो वो 4 kg के ही तो एक्स्ट्रा पे करेगा ना। तो 4 kg के कितने होंगे, देखिए 80 रुपीज़ पर kg कोरियर सर्विस चार्ज कर रही है। तो 4 kg के कितने हो जाएंगे, 320 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा पे किए होंगे। देखिए ये 10 रुपीज़ तो दोनों ने ही पे किए, इकबाल ने भी पे किए हैं और राहुल ने भी पे किए हैं। तो 10 रुपये तो देखिए जो फिक्स कॉस्ट है वो तो दोनों ने ही बेयर की है। फ़र्क यहाँ पे आ गया कि इसने जो 4 kg इसने जो फोटो फ्रेम भेजा उसका वेट ज़्यादा था, तो इसीलिए 320 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेगा। इसमें 10 रुपये आप ऐड मत कर देना, क्योंकि 10 रुपये तो दोनों ने ही पे किए हैं। तो ये तो किसी ने भी एक्स्ट्रा पे नहीं किए, एक्स्ट्रा जो पे हुए हैं वो वेट के हिसाब से पे हुए हैं ना। तो इसीलिए 80 इंटू 4 इज़ वट, 320 रुपीज़ इकबाल ज़्यादा पे कर रहा है राजू के मुकाबले। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है, पूजा सेंड द राखी टू हर ब्रदर बाय कोरियर। पूजा ने अपने भाई को राखी भेजी कोरियर के थ्रू। ठीक है, द वेट ऑफ हर राखी इज 150 ग्राम। राखी का जो वेट था वो कितना था, 150 ग्राम। इफ शी गेव ₹100 टू कोरियर ओनर, वो कोरियर का जो ऑनर है उसको 100 रुपये देती है। अब आपको बताना हाउ मच मनी विल द कोरियर ऑनर रिटर्न टू हर। तो कोरियर का जो ऑनर होगा वो कितने रुपए उसको वापस रिटर्न करेगा। देखिए कोरियर का जो ऑनर है वो उतने ही रुपए तो रखेगा ना जितना कोरियर का चार्ज बनता है। कोरियर का चार्ज कितना बनता है वो निकालो आप। देखो जो कोरियर है वो पर केजी के हिसाब से चार्ज कर रहा है और 10 रुपये तो ले ही रहा है। तो पर केजी के हिसाब से आप एक काम करो, 150 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करो। तो 150 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ गया 3/20। देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया 3/20। 3/20 क्या आ गया, केजी। देखिए इतना केजी उसका जो कोरियर है पूजा का, राखी का, उसका वेट है। तो देखिए कोरियर का चार्ज क्या होगा, 80 इंटू वेट। वेट कितना है, 3/20 प्लस 10 रुपीज़ तो बच्चों फिक्स ही है। तो 20 को इससे क्रॉस करो, ये आ जाएगा 4, 4 3 जा 12 प्लस 10 इज़ वट, 22। तो 22 रुपीज़ वो कोरियर के पे करेगी, लेकिन उसने ऑनर को 100 रुपये का नोट दिया है। तो ऑनर क्या करेगा, अपने कोरियर के चार्ज को रख लेगा, यानी कि 22 रुपीज़ रख लेगा, बाकी के 78 रुपीज़ वापस कर देगा। यही तो करेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। तो बच्चों ये होते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ राजू। राजू की एज को निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। वो इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक स्टेटमेंट भी दे रखी है। क्या है स्टेटमेंट, राजूज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज। राजूज फादर एज इज 50 ईयर्स। तो देखो आप एक काम करो, राजू की जो एज है ना उसको मान लो x। क्या मान लो, राजू की एज को x मान लो। तो यहां पे देखो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, राजू के जो फादर की जो एज है ना वो 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज है। तो राजू के जो फादर की एज होगी वो कितनी होगी, राजू के फादर की जो एज होगी वो होगी आपके पास, देखो 5 साल ज़्यादा है, ठीक है, 5 साल ज़्यादा है किससे, 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज। तो देखो सबसे पहले 3 टाइम्स ऑफ राजू की एज यानी कि 3 इंटू एक्स, प्लस उसमें भी उसकी जो फादर की एज है वो 5 साल ज़्यादा है, ठीक है। और आपके पास राजू के जो फादर की एज दी हुई है वो दी हुई है 50 ईयर्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी, ये 50 को यहाँ पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5। तो देखो बच्चों ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन। अगर आपको बोला जाए कि राजू की एज कैलकुलेट करो तो आप क्या करोगे, इसको उस तरफ ले जाओगे 5 को 50 के पास, तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 45, x आ जाएगा 15। तो अगर आपसे राजू की एज पूछी जाए तो वो होगी 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टीज बतानी है पैरेललोग्राम की भी और स्क्वायर की भी, ठीक है। देखिए इसमें पैरेललोग्राम और स्क्वायर की मल्टीपल काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का है, यानी कि एक पार्ट 1 नंबर का ये है और एक पार्ट 1 नंबर का ये है, तो आपको मेन मेन प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है। देखिए अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और एंगल्स भी अपोजिट इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये दिखा दो, और दूसरी प्रॉपर्टी दिखा दो कि जो ये पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अगर मैं अब स्क्वायर की बात करूं तो आपको पता होगा स्क्वायर में क्या होता है, चारों की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और ये एंगल्स क्या होते हैं, हर एक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो वही चीज़ तो मैंने लिखी है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें आप ये दिखा दो कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो ये डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं वो एंगल होता है 90 डिग्री। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जिस पॉइंट पर ये डायगोनल्स मिलते हैं एक दूसरे को बराबर इक्वल 2 पार्ट्स में कट करते हैं, और इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर लिखा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बोला गया है, इन फिगर, ये जो आपको फिगर दी हुई है L इज पैरेलल टू M, ये जो L लाइन है ये पैरेलल है M के, एंड P इज पैरेलल टू Q, ये P जो है ये पैरेलल है Q के। तो आपको A B C D इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये जो A है ये, और ये जो 60 डिग्री यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। को इंटीरियर का मतलब है कि एंगल A प्लस ये जो 60 डिग्री है इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। को इंटीरियर का मतलब ये जो पैरेलल लाइंस बन रही है इसके अंदर वाले पार्ट की तरफ। तो अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आएगी 120 डिग्री। अब देखिए ये हो गया A 120 डिग्री।
आप मान लो इस एंगल को मान लो x, ठीक है। तो देखो ये जो a है ये इक्वल होगा x के, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेरे पास देखिए x की क्या वैल्यू आ गई, 120 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया, 120 डिग्री। अब देखिए जो x है ये किसके इक्वल होगा, ये d के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि x एंड d क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x एंड d क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये आप लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो d क्या आ गया, 120 डिग्री। देखो बड़े ध्यान से, आपके पास a की वैल्यू आ गई जो कि आपको चाहिए थी, आपके पास d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो एंगल d है और ये जो एंगल b है एक ही लाइन पर है, और जो एक ही लाइन पर अगर दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी जो एंगल b क्या आ जाएगा, 120। तो देखो ये d है, तो 180 में से 120 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल b कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर एंगल b 60 डिग्री है तो एंगल c भी क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि b और c क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल c कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखो b कितना होगा, 60 डिग्री, और b और c क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आपके पास c जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इफ 10 एडिड टू 4 टाइम्स अ नंबर। हम 10 ऐड कर रहे हैं किसी नंबर के 4 टाइम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन के इतने पार्ट में तो आपको यही समझ में आ रहा है कि कोई नंबर है उसके 4 टाइम्स में हम 10 को ऐड कर रहे हैं। जो अब रिजल्ट आए, द रिजल्ट इज 5 लेस, यानी कि 5 कम आया किससे, 5 टाइम्स अ नंबर। आपको नंबर बताना है, तो आपको जो नंबर बताना है उसको मान लो सबसे पहले x। तो आपको यहाँ पर है ना इक्वेशन बनानी है, तभी आपके पास नंबर निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि 10 इज एडिड टू 4 टाइम्स अ नंबर। देखिए सबसे पहले 4 टाइम्स करो नंबर को, उसमें आप 10 को ऐड कर दो, ठीक है। अब जो ये रिजल्ट आया ये किसके इक्वल आया, ये बोला गया ना आपको 5 लेस देन, यानी कि 5 कम आया किससे, 5 टाइम्स अ नंबर, यानी कि जो नंबर है उसके 5 टाइम्स से रिजल्ट कम आया, ठीक है। यानी कि जो नंबर है वो क्या आया, 5 लेस आया 5 टाइम्स अ नंबर। देखिए वही मैंने लिखा है। अब यहाँ पर आपको नंबर निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 4x को इस तरफ ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, और इस 5 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5। यहाँ पर आ गया x और ये आ गया 15, 10 प्लस 5 इज 15। तो देखिए वो नंबर क्या है, 15, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दी हुई है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, इसकी आपको ब्रेथ दी हुई है 16 मीटर, ठीक है। ये मान लो b, आपके पास लेंथ नहीं है, आपको लेंथ ही निकालनी है। लेंथ को मान लो x, आपको एरिया दिया हुआ है 336 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा जो एरिया जो होता है वो क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपके पास है क्या है 336, लेंथ आपने क्या मानी x, ब्रेथ मान लो आप जो आपको दी हुई है, मानना नहीं है ये तो दी हुई है 16। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, 336 डिवाइडेड बाय 16। बच्चों ये आ गया 21, और यहाँ पर यूनिट्स क्या है, मीटर, यानी कि यहाँ पर मीटर लगा दीजिए। तो लेंथ आ गई आपके पास 21 मीटर। ये आ गया आपके पास आंसर,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इस असाइनमेंट का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। आपको एरिया निकालना है किसी स्क्वायर पार्क का, ठीक है, जिसका कि पैरामीटर आपको दिया हुआ है 320 मीटर। मान लो आप ये जो स्क्वायर पार्क है इसकी हर एक साइड x मीटर है, ठीक है, चारों की चारों साइड्स क्या होंगे इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। आपको पता है स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4x, लेकिन 4x तो आपको दिया हुआ है क्या है 320 मीटर, क्योंकि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर पार्क तो आपको दिया हुआ है। तो x क्या आ गया आपके पास 80 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क की साइड क्या आ गई 80 मीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका साइड का स्क्वायर, यानी कि 80 मीटर का स्क्वायर हो गया एक तरीके से। तो ये हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपके पास आंसर। आई होप आपको असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से हम आपको आगे असेसमेंट शीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।